हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के सेकेंड सिटिंग में हुए एग्जाम जो कि हिंदी है के आंसर की को लेकर। तो बने रहिए आप मेरे साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ से डेली सारे आंसर की मिल सके। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। हाँ देखिए, ये हमारा हिंदी है, MT मातृभाषा, और ये विषय कोड 201 है। तो बिना समय गवाए चलते बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो सबको पता है कि हिरोशिमा जो है वो क्या है, मानवीय विभीषिका को बताने वाली कविता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक कवि की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो वृक्ष। कौन रहता है? वृक्ष। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घूमता, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है। तो हमारा 3 का आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। क्या हो जाएगा? बीरेन डंगवाल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है। तो हमारा 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क, जो कि चौखटे में नहीं अटता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे ताकि आपका समय बच सके। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। तो 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो किशोरी का। किसका? किशोरी का बनना चाहते हैं। सीन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कौन सी है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा गीतात्मक। क्या हो जाएगा? गीतात्मक। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने। अज्ञे साहब ने ही पहली बार सूत्रपात का प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिखों के 5वें गुरु कौन है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है। कौन है? गुरु अर्जुन देव है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने? नादिर शाह के सिपाहियों में। ये हमारे किताब से ही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गधा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाएगा बैसाख नंदन। क्या हो जाएगा? बैसाख नंदन। आपको पता होगा कि गधा जो कि बैसाख में मोटा हो जाता है और जब घास ज्यादा होती है भादों में तो वो पतला हो जाता है। कहता है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो ये भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल होगा क्योंकि वो जा चुकी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। तो सबको पता है, बहुत ही आसान है। जानने की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। किसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। चलिए मेरा सेट बी है, आपका कोई भी सेट हो तो आप मिला सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अन्यथा हम बोलते जा रहे हैं आप मिलाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है जो देने योग्य है तो क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहुत ही आसान है, कठिन परिश्रम करना। क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिबिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा गृहागत। क्या हो जाएगा? गृहागत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो आशातीत जो है ये द्विगु का उदाहरण नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई में क्या हो जाएगा? आई, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला शब्द में प्रत्यय खोजना है तो क्या हो जाएगा? झूल है उसमें आ लग जाएगा, झूठ कुछ नहीं होता, झूल होता है उसमें आ लग जाएगा, क्या हो जाएगा? झूला। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा देव जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा? देव जोड़ ऋषि। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 26 का देखते हैं। कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, 5। कितना हो जाएगा? 5। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जौ का उच्चारण स्थान है, 27 का हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा? बी, तालु, क्या हो जाएगा? तालु। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट तो जरूर करें। यदि आपका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा तो हम आपको कुछ प्राइज के तौर पर भेजेंगे। चलिए कहता है 28 अंश शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आंशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ठो, क्या हो जाएगा? ठो। आपको पता होना चाहिए कि इसी चैनल पे आप इंटर में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कई सारे हम आंसर की भी 12th क्लास के डाले हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए कहता है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो हमारा 30 का आंसर हो जाएगा यो, क्या है? यो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? अति, क्या हो जाएगा? अति, ऑप्शन नंबर 31 का ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है परा उपसर्ग कौन? परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पराभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पराभव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सजावट शब्द में कौन शब्द प्रत्यय है? सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आवट, क्या हो जाएगा? आवट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय, खेल, उसमें आड़ी जल लगे खिलाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लड़ाका, हाँ, शब्द में कौन प्रत्यय? लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय? तो आका हो जाएगा, लड़ जोड़ आका, तो लड़ाका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 37 का आपने क्या लगाया, हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में शब्द शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, क्या है? घनघोर संबंध है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राधिका से सोया नहीं जाता, क्या हो जाएगा? राधिका से सोया नहीं जाता। अग्नि का पर्यायवाची है, तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा धूमकेतु, क्या हो जाएगा? धूमकेतु। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, कितने? 2 प्रकार के। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और आंसर की तथा 11th 12th पॉलिटेक्निक इत्यादि की भी आप यहाँ से तैयारी कर पाए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते तब इस क्रिया को कहा जाता है बलाघात, क्या कहा जाता है? बलाघात। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक, क्या होगा? समूहवाचक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? तो हमारा 44 का आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है प्रशिक्षण शब्द क्या है, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रोटी शब्द क्या है, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर चला गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए कहता है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो हमारा 48 का आंसर आप बताइएगा कि क्या होगा। आपने इसको क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहता है आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए आत्मा मतलब जो शरीर के अंदर होता है, तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा परमात्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा। चलिए कहता है गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो गुप्त शब्द का प्रकट हो जाएगा। गुप्त मतलब छुपा हुआ, प्रकट मतलब दिखने वाला। कहता है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो 51 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बद्री नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है 52 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। कौन सा हो जाएगा, आलोक पर्व। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टकसाल शब्द का अर्थ है, तो टकसाल शब्द का अर्थ है जहां सिक्के ढाले जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, जहां तक मुझे याद है उनको 4 लड़कियां थी, 5वां उनका बेटा था। आप बताइए कि इसका सही क्या है, मेरे हिसाब से तो 4 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि स्थाप्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो नागर शैली कहते हैं। क्या, नागर शैली। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर को मालिश करवाता था, तो जो लेखक के बेटा थे वो करवाता था, उसका नाम किशोर था। क्या था, किशोर था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टेलीसन किस भाषा के कवि थे, ये अंग्रेज थे। क्या थे, अंग्रेज, ये अंग्रेजी में लिखते थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है कितने साल में बिरजू महाराज की शादी हुई थी, आप बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये पूरा किताब सही है इसलिए आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। शहर अब भी संभावना किसकी रचना है, तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है अशोक वाजपेयी। किसका है, अशोक वाजपेयी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो परिवार था वो संगीत प्रेमी था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म मनाया जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे महात्मा गांधी जी का। किसका, हमारे महात्मा गांधी जी का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो ऑब्वियसली सिख का। किसका, सिख का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो रस खान ने किया है। किसने, रस खान ने किया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा है, तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रज। क्या हो जाएगा, ब्रज। इस वीडियो में यही रोकते हैं, मिलते हैं अन्य इसके दूसरे हिस्से को लेकर तुरंत। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।